हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में जो कल से ओपन होने जा रहा है। दोस्तों एक नया आईपीओ कल से ओपन होगा जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। किस प्रकार की कंपनी है ये, क्या काम करती है, डिटेल एनालिसिस करेंगे। इन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या पैसा बन पाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या हमारा पैसा बन सकता है इस इशू के अंदर या नहीं बन सकता है। सारी दोस्तों आपको जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है ड्यूकॉल ऑर्गेनिक्स एंड कलर्स। तो दोस्तों ड्यूकॉल ऑर्गेनिक्स एंड कलर्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। एक एसएमई कंपनी है, मेन लाइन इशू नहीं है, एक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का इशू। एंड डेफिनेटली ये बात समझिएगा कि आजकल जो पैसा बन भी रहा है ना, वो मेन लाइन में नहीं लेकिन एसएमईज में बन रहा है। तो इसीलिए बात कर रहे हैं 9 जनवरी से 11 जनवरी तक ये इशू ओपन होगा, यानी कल से ये वेडनेसडे तक आपको ओपन होता हुआ नजर आ जाएगा। कंपनी के बारे में दोस्तों बात करें तो कंपनी 1994 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी, यानी ऐसा नहीं है कि कंपनी आजकल की है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। ड्यूकॉल ऑर्गेनिक्स एंड कलर्स कंपनी का नाम है। दोस्तों काम क्या करती है, इनका काम है पिगमेंट डिस्पोजन्स का। पिगमेंट डिस्पोजन मतलब पिगमेंट्स होते हैं दोस्तों, पेंट, इंक, टेक्सटाइल, डिटर्जेंट्स, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रबर, प्लास्टिक्स, कलर सॉल्यूशंस जो भी होते हैं बेसिकली दोस्तों ये कंपनी आपको ऑफर करती है। इस प्रकार का इस कंपनी का बेसिकली काम है, ठीक है। और अगर आगे बात करें तो दोस्तों कंपनी जो है वो प्राइमरली इंगेज है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पिगमेंट डिस्पोजन्स, जिसमें प्रिपरेशंस, कंसंट्रेट्स, पेस्ट कलरेंस एंड मास्टर बैचेस, ये दोस्तों जो कंपनी है वो बेसिकली बनाती है और इसको बेचती भी है, ठीक है। मैन्युफैक्चर भी करती है एंड सेलिंग भी करती है। कंपनी के पास दोस्तों एक पैन इंडिया कस्टमर बेस है, जिसमें कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका एक अच्छा डिस्प्ले है। कंपनी वैरायटी ऑफ एंटिटीज और इंडस्ट्रीज को अपना पेंट, इंक, टेक्सटाइल, रबर, प्लास्टिक, लेदर, पेपर, सोप, डिटर्जेंट्स, एफएमसीजी, ये सब चीज़ें बेचती है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों जो ड्यूकॉल ऑर्गेनिक्स और कलर्स का है, इसके लिए कंपनी ने दो वेल इक्विप्ड ऑपरेटिंग फैसिलिटीज़ जो तलोजा में लोकेटेड है वहाँ पर, और एक तीसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी की माहद में है, वो भी दोस्तों जो एस्टेब्लिश हुई है ट्रायल्स के साथ, जो करंटली कंडक्ट हो रही है, बन रही है, अभी तक बनी नहीं है, बट वो तीसरी यूनिट कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग की हो जाएगी। कौन कौन से प्रोडक्ट्स है कंपनी के पास, देखिए प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं। ड्यूटेन, ड्यूप्लास, ड्यूप्रिन, ड्यूटेक्स, डस्पर्स, ड्यूप्रेलिन, डुप्रेन, ड्यूकेम। तो ये दोस्तों कंपनी के पास कुल मिला के 8 प्रोडक्ट्स है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी जो है वो ये 8 प्रोडक्ट्स बेसिकली बेचती है मार्केट्स के अंदर, जिसमें एक वाटर बेस्ड डिस्पोजन आ गया, एक एमबी फॉर प्लास्टिक इंडस्ट्री, एक वाटर बेस्ड डिस्पोजन फॉर प्रिंटिंग इंक, कुछ पिगमेंट पेस्ट है टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंडस्ट्री के, सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए, रबर इंडस्ट्री के लिए, और कुछ जनरल एप्लीकेशंस डिस्पोजन्स भी है कंपनी के पास। तो ये दोस्तों कुल मिला के कंपनी के पास 8 बेसिकली प्रोडक्ट्स है जो ये मार्केट्स में अवेलेबल है। अब कंपनी अच्छी बात तो ये है कि देखिए एक पूरी आईएसओ है, ठीक है। आईएसओ ऑब्टेन्ड कंपनी है, ऐसा नहीं कि कंपनी कोई आलतू फालतू है, अपने आप में दोस्तों एक बेहतरीन कंपनी है। दो यूनिट जो कंपनी के सिचुएटेड है वो तलूजा एमआईडीसी के अंदर है, और जो पहला यूनिट है उसमें करीबन 35,000 मीट्रिक टन पर आनम की कैपेसिटी है, जिसमें वेट डिस्पोजन्स है। सेकंड यूनिट के अंदर 2,000 मीट्रिक पर आनम की डिस्पोजन्स की यूनिट है, जिसमें मास्टर बैच बनता है, और 10,000 मीट्रिक टन ड्राई डिस्पोजन बनते हैं। और जो थर्ड यूनिट है जो बहुत जल्द बनने वाली है, जो स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर भी कंपनी जो है वो अपनी कैपेसिटी को और एक्सपांड करेगी, और उसके अंदर प्रोडक्ट्स को और बेहतर तरीके से डिलीवर करेगी। तो ये तो दोस्तों हमने कंपनी के बारे में बात करी। एंड कंपनी के बारे में आपको खुद को पता चल चुका होगा कि बेसिकली काम किसका है, पिगमेंट्स का काम है। किसका काम है, पिगमेंट्स का। कंपनी का पिगमेंट्स का काम है, जिसमें पेंट, इंक, रबर जो भी है वो सब दोस्तों आ जाता है। अब फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है। तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो हाँ, 31 मार्च 2020 को कंपनी का जो रेवेन्यू था वो करीबन बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बिकॉज एक एसएमई कंपनी है और जो भी सारा फिगर्स है वो दोस्तों याद रखिएगा लाख में है, ठीक है। तो लाख को हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। सो बेसिकली दोस्तों जो कंपनी थी उसका जो रेवेन्यू आया था 31 मार्च 2020 को करीबन 73 करोड़ का आया। मुनाफा, अब ये है कि मुनाफा उस समय कुछ भी नहीं था ना के मुकाबले। उस समय कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग थी वो करीबन
अच्छी खासी थी, 22 करोड़ के आसपास की कंपनी के ऊपर बोरोइंग थी। अगले साल दोस्तों कह सकते हैं कोविड आया, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। कंपनी के पास जो रेवेन्यू आया वो उसमें करीबन कंपनी ने बढ़ोतरी देखी 5 करोड़ के आसपास की, 78 करोड़ 85 लाख की। 2 करोड़ 80 लाख का उस समय कंपनी का मुनाफा आया, और जो बोरोइंग थी वो भी काफ़ी कम हुई, मतलब 22 करोड़ से 16 करोड़ पे आ गई। अगला साल आया दोस्तों, अगले साल कह सकते हैं बिजनेस और बढ़ गया, 88 करोड़ रुपये का कंपनी ने अपना रेवेन्यू पोस्ट किया, 5 करोड़ के आसपास का मुनाफा आया। लेकिन इस समय वापस से कंपनी की बोरोइंग जो है वो बढ़ के ऑलमोस्ट 20 करोड़ के पास पहुंच गई। अभी अगर दोस्तों बात करते हैं कंपनी का, एक जो फर्स्ट सेकंड क्वार्टर के नंबर्स निकल के आए उसके मुताबिक कंपनी का जो है 2 क्वार्टर्स के अंदर कंपनी ने अभी तक 48 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू पोस्ट कर लिया है। 4 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने ऑलरेडी दिखा दिया है, और कंपनी ने बोरिंग जो बताई है वो भी 13 करोड़ के अपने ऊपर बताई है। तो शुरुआत के 2 क्वार्टर्स तो अच्छे जा रहे हैं, और इसके मुकाबले हो सकता है कि इस बार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 100 करोड़ प्लस आपको आता हुआ नजर आए साल के अंत तक। तो ये बहुत अपने आप में बड़ा फिगर है जो कंपनी ऑब्टेन कर सकती है, अचीव कर सकती है। मुनाफा भी हो सकता है कि कंपनी का 8 करोड़ के लगभग पहुंच जाए। बट ये है कि बोरोइंग कितनी जल्दी कंपनी कम कर दी। तो फाइनेंशियल कंपनी स्टेबल लगती है, बहुत बुरे नहीं है फाइनेंशियल्स, मैं आपको ये कह सकता हूँ अच्छे फाइनेंशियल्स है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की डिटेल्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो देखिए कंपनी जो है आईपीओ क्यों ला रही है, ताकि कंपनी को कुछ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स चाहिए और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस चाहिए, के कारण पैसा चाहिए। आईपीओ की अगर बात करें तो देखिए क्योंकि एक एसएमई इशू है तो 10 रुपये की फेस वैल्यू तो होती है, लेकिन जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 78 रुपीज़ का रखा गया है। 1600 का दोस्तों लॉट साइज रखा गया है। करीबन 31.51 करोड़ का इशू है, पूरा का पूरा ये दोस्तों फ्रेश इशू है, फिक्स प्राइस इशू है। सिर्फ एनएससी पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, ओनली ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बाकी बीएससी पे लिस्ट नहीं होगा, क्योंकि एक ही जगह पे लिस्ट होते हैं दोस्तों एसएमईज। 50% फॉर द एचएनआई, 50% फॉर द रिटेल, कोई इसमें क्यूआईबी का हिस्सा नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। कंपनी के प्रमोटर्स है दोस्तों आमिर अहमद फरीद एंड हनी अहमद फरीद, ये दोस्तों ये कंपनी के प्रमोटर्स है। और अगर आगे बात करें दोस्तों, तो ये जो आईपीओ है इसमें आपको एक एप्लीकेशन लगाने के लिए 1,24,800 रुपीस पे करने पड़ेंगे। आप रिटेल कैटेगरी में मात्र एक ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, और करीबन 2,50,000 की दोस्तों 2,49,600 टू बी प्रिसाइज की बिड आपको आती हुई देखने को मिलेगी। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग अभी 79.46% है, बट आफ्टर द इशू इस 57.38% पर रह जाएगी। तो कंपनी के प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो बेसिकली कम हो रही है, राइट। तो अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि वेदर टू अप्लाई और अवॉइड। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि अभी एसएमईज में पैसा बन रहा है, और ये अपने आप में एक सच बात है, राइट। एसएमईज ने पैसा बनाया है, सब्सक्रिप्शन मैसिव आया है, पैसा बहुत आया है और पैसा बनाया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है। अब ड्यूकोल ऑर्गेनिक्स के बारे में बात करें तो डेफिनेटली जो प्राइस बैंड है वो थोड़ा सा कंपनी ने हायर रखा है, थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए था प्राइस बैंड, तो ज़्यादा मैं आपको कहता कि हाँ इसके अंदर बहुत पैसा बन जाता। अभी क्या है, देखिए पैसा बन सकता है, बट अगेन ये नहीं है कि बहुत ताबड़तोड़ बनेगा, राइट। तो 10-15% का अगर यहाँ पर मुझको मुनाफा दिख रहा है तो मैं आपको यही कहूँगा कि चाहे तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, राइट। क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि 10-15% बहुत रिस्क होता है। मार्केट्स के किस प्रकार से डायनामिक्स रहते हैं वो अपने आप में बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज अभी तो मार्केट गिर रहा है, कल से मार्केट बढ़ सकता है, क्योंकि आपने यूएस के अंदर एक बहुत अमेजिंग सेशन देखा, राइट। तो अगर वहाँ से मार्केट बढ़ जाता है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्टॉक आपको रिटर्न देके चल जाए, बट वो एक रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा। करंट ग्रे मार्केट की मैं बात करूँ तो ड्यूकल ऑर्गेनिक्स की जो करंट ग्रे मार्केट है वो मात्र 4 रुपये है, 5% के आसपास की ग्रे मार्केट है, देखिए। तो 5% के आसपास की ग्रे मार्केट में रिस्क लेना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, राइट। तो वही है कि अभी अभी भी डिसीजन मत लीजिए, फाइनल डे समझिएगा। अगर सब्सक्रिप्शन निकल के आ रहा है, कुछ ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन निकल के आ जाता है, देन डेफिनेटली उसके ऊपर विचार करिए। अदरवाइज नहीं आपको अप्लाई करना तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात एज सच नहीं है, राइट। तो वो बात इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ठीक है, कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है, बट ओवरऑल दोस्तों यही है कि पैसा बनना चाहिए। पैसा वहीं लगाना है जहां पर दोस्तों पैसा बन सकता है, जहां पे नहीं बन सकता चाहे तो आप उसको अवॉइड भी करिए, बिकॉज इस मार्केट में सबसे पहला काम क्या है, टू सेव द मनी, राइट। पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है, पैसा गंवाना नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको देखिए सीधी सीधी राय ये बताता हूँ कि अगर आईपीओ के फाइनल डे के शुरुआत में कुछ पैसा आ जाता है अच्छा खासा, तो हो सकता है कि देखिए यहाँ पर ग्रे मार्केट भी बढ़ जाए, मुनाफा भी हो जाए। बट अगर पैसा नहीं आता है तो फिर ठीक है, कंपनी अगेन मैं ये कहूँगा कि बुरी नहीं है, बट जो प्राइस बैंड लेके आई वो दोस्तों थोड़ा सा गलत लेके आ गई। अगर प्राइस बैंड यही कंपनी 50 रुपये 40 रुपये पे लेके आती तो ये आपको 100% रिटर्न देता, लेकिन क्योंकि प्राइस बैंड इस प्रकार का लेके आई इसलिए कंपनी के इसमें कह सकते हैं आईपीओ के अंदर मुनाफा नहीं होगा, अदरवाइज कंपनी बुरी नहीं है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था।
आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस